जय सिया राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, एक बार फिर हम और आप रूबरू हो रहे हैं हमारे आदर्श व्यक्तित्व हनुमान जी महाराज के चरित्र की कुछ चर्चा करने। पिछली चर्चाओं में हमने बताया कि हनुमान उपासना किस प्रकार से की जाना चाहिए। इस चर्चा में हम आपको यह बताएंगे कि किस तरह के समर्पण भाव से हमें अपनी भक्ति को अंजाम देना चाहिए ताकि भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है वो समाप्त हो जाए। इसके लिए हमें उदाहरण लेना होगा रामचरितमानस के रचयिता संत गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र से कि उन्होंने किस समर्पण भाव से भगवान की भक्ति की कि पहले हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी के माध्यम से राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन हुए। यह उनके समर्पण का ही कमाल था। वो समर्पण कैसा था इसकी एक झलक उनके चरित्र से, जब वो रामचरितमानस लिख चुके थे, पूरी भारत और बल्कि विश्व में उनकी ख्याति जोर शोर से चल रही थी, हर जगह चर्चा था तुलसी की मानस का। ऐसे में कोई उनको सलाह देता है कि तुलसीदास जी महाराज, अगर आप ब्रज भूमि में जाकर कृष्ण कन्हैया के दर्शन नहीं करेंगे तो आपका यह जीवन अधूरा है। अब संत तुलसीदास जी वहां से मन बना लेते हैं और चलते हैं ब्रज भूमि की ओर, उस माखन चोर चितचोर के दर्शन करने के लिए जिसकी प्रशंसा उनसे किसी ने की थी। वह पहुंचते हैं ब्रज की उस रमण रेत युक्त भूमि पर जहां बांके बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है। वृंदावन में उस मंदिर में भगवान के सम्मुख खड़े हैं संत तुलसीदास और वहां के महंत परशुराम जी हुआ करते थे। तुलसीदास जी जैसे ही अपना हाथ बांके बिहारी को नमन करने के लिए जोड़ते हैं, उसी समय महंत परशुराम क्या कहते हैं सुनिएगा एक कवित्व के माध्यम से। अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, और परशुराम पर इष्ट को नवे सुमूर्ख होई। जो अपने इष्ट को प्रणाम करता है वो तो भक्ति कर रहा है, लेकिन जो दूसरे के इष्ट को, स्वामी को, प्रभु को प्रणाम कर रहा है वह मूर्खता कर रहा है। तुलसी के हाथ जहां होते हैं वहीं रुक जाते हैं, और तुलसीदास जी के मन में जो ख्याल आता है वो क्या आता है सुनिएगा। कावर न हो छवि आपकी भले विराजे नाथ। हे प्रभु, आपकी छवि का क्या वर्णन करूं। जो छवि अयोध्या में दिखाई देती थी वही तो इस ब्रजभूमि में दिखाई दे रही है। वही कुंतल जो मुकुट से निकलकर लहराया करते थे वैसे ही यहां भी लहरा रहे हैं। मुकुट पर जो रत्न जड़ित शोभा थी वही रत्न जड़ित शोभा यहां पर भी दिखाई दे रही है। बैजंती माला गले में वैसे ही मुस्कुरा रही है। आपके अपने भवों का कटाक्ष वैसा है और अधरों की मुस्कान भी वैसी है। हे प्रभु, जब कुछ भी अंतर नहीं है तो अयोध्या में ही ठीक थे, वहीं भले विराजे थे, लेकिन अब आपकी इच्छा है, आप यहां आ गए हैं तो यहां भी विराजे, लेकिन प्रभु इस दास का संकट दूर करें। क्या संकट था? कावर न छवि आपकी भले विराजे नाथ, और तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। हे प्रभु,
अब आपके भक्त तुलसी का मस्तक तो तभी झुकेगा जब आप हाथ में धनुष बाण धारण कर लोगे। तुलसी का समर्पण है, तुलसी का आग्रह है। भक्त के प्रेम में आग्रह को प्रभु टालते नहीं है। इसके बाद जो होता है वो वाकई आश्चर्यजनक है। तुलसी के समर्पण की पराकाष्ठा है। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, और अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। भक्त यानी भगवान कृष्ण अपने जन यानी संत तुलसी के लिए रघुनाथ का स्वरूप धारण कर लेते हैं। उनकी मुरली अलग हो जाती है, उनकी चंद्रिका अलग हो जाती है, गोपियों का साथ छूट जाता है और उनके हाथ में धनुष बाण आ जाता है। कृष्ण रघुनाथ बन जाते हैं और जब रघुनाथ बने कृष्ण संत तुलसी को दर्शन देते हैं तभी तुलसी का मस्तक झुकता है। यह है समर्पण की भावना। इस भावना से अगर आप हनुमान जी का आराधन करेंगे तो निश्चित ही हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे। सतर्क रहिए और जागृत रहिए। जय श्री राम।